जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे एग्ज़ाम रिवीजन 2024 और आज हम लोग बात करेंगे इसमें कक्षा 12 फिजिक्स यानी कक्षा 12 भौतिक विज्ञान से 5 नंबर में एलसीआर परिपथ से पूछे जाने वाले प्रश्न। तो इसमें हालांकि कई चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे आपको मैं बताऊं, इसमें पूछा जा रहा है कि वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान यानी आरएमएस मान बताइए, प्रेरण प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा और धारा तथा वोल्टेज में कालांतर, लगभग और भी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसमें बेसिकली 5 चीज़ें पूछी गई हैं और हम लोग यहाँ इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान देना कि एलसीआर परिपथ या आरएलसी परिपथ से जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं ये मिनिमम 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर इसमें और भी चीज़ों को अगर पूछा जाता है तो नंबर बढ़ा दिया जाता है, 7 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो बेसिकली इस वाले जो प्रश्न पे मैं बात करूँगा ये बेसिकली 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका एक आरएलसी परिपथ है। आरएलसी परिपथ का मतलब है कि इसमें एक प्रतिरोध होगा, एक प्रेरकत्व होगा और एक संधारित्र होगा और वो तीनों एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। तो यहाँ पे एक प्रतिरोध है और एक प्रेरकत्व है और एक संधारित्र है। देखिए जो प्रतिरोध है इसका मान दिया 2000 ओम। जो प्रेरक जो है उसका मान दिया हुआ है 40/पाई हेनरी और जो संधारित्र है उसका मान दिया है 10/पाई माइक्रोफैरड। तो ये दिया हुआ, ठीक है। और इसमें जो इसका प्रत्यवर्ती वोल्टता है उसका जो समीकरण दिया है वो V बराबर 282 साइन 100 पाई टी, ये दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए इस समीकरण की मैं तुलना अगर करूँ V बराबर V0 साइन ओमेगा टी के अगर इससे करूँ तो देखिए V की जगह V है और V0 की जगह कौन है, 282 वोल्ट दिया हुआ है V0 की जगह, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें ओमेगा, देखिए साइन की जगह तो साइन है, ओमेगा की जगह कौन है, ओमेगा की जगह दिया हुआ है 100 पाई और टी अपनी जगह है, ठीक है। तो हम यहाँ से इस समीकरण से 2 मान निकाल लिए हैं, एक V0 का मान और एक ओमेगा का मान, ठीक है। अब यहाँ से हम सवाल की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए इसमें इस तरह का प्रश्न दिया जाएगा और इसमें चीज़ों को पूछेगा। तो यहाँ पे पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान अर्थात इसका आरएमएस मान बताइए। तो ध्यान देना कि वोल्टेज का जो आरएमएस मान होता है ये उसके अधिकतम मान यानी शिखर मान का शिखर मान में अगर √2 का भाग कर देते हैं तो उसके ये बराबर आता है, यानी वी आर बराबर होता है V0/√2। यहाँ पे V0 क्या है, तो ये प्रत्यवर्ती वोल्टता का शिखर मान है और यहाँ पे प्रत्यवर्ती वोल्टता का शिखर मान हमने समीकरण से निकाला तो वो आ रहा है 282 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नंबर में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है वोल्टेज का वर्गमाध्य मूल मान। तो यहाँ से अगर हम बात करें VRMS निकालें तो V0 का मान रखेंगे, V0 का मान है 282/√2। अब आप क्या करिए, ऊपर नीचे √2 का आप प्रमेयीकरण कर दीजिए तो इधर से हो जाएगा 282/√2 बटे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 141। तो VRMS ये हो जाएगा 141/√2 और मात्रक की बात करेंगे तो ये मात्रक यहाँ पे इसका हो जाएगा वोल्ट। तो यहाँ पे जो पहली चीज़ पूछा गया उसको हमने क्या किया, निकाल दिया। अब बात करेंगे दूसरे नंबर में क्या पूछा जा रहा है। दूसरे नंबर में आपसे पूछा जा रहा है प्रेरण प्रतिघात बताइए, यानी एक्सएल का मान बताना है। तो ध्यान देना एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें एक्सएल बराबर ओमेगा का मान अभी मैंने बताया 100 पाई दिया है और एल की बात करेंगे तो सवाल में आप देख पा रहे हैं जो एल है वो दिया है 40/पाई। तो यहाँ हो जाएगा 40/पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 40 × 1000 में करेंगे तो एक्सएल बराबर आ जाएगा 4000। अच्छा, एक्सएल जो है ये प्रेरण प्रतिघात है और इसका मात्रक ध्यान देना ओम होता है। अब उसी तरह बात करें तीसरे नंबर में क्या पूछा जा रहा है। तो तीसरे नंबर में पूछा जा रहा है धारतीय प्रतिघात यानी XC का मान और XC बराबर होता है 1/ओमेगा C, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे XC बराबर 1/ओमेगा का मान क्या है, तो ओमेगा का मान दिया हुआ है 100 पाई और C का मान तो यहाँ पे दिया है 10/पाई माइक्रोफैरड। तो माइक्रो को आप चेंज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10/पाई, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो यहाँ से ये पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और 10⁻⁻⁶ ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +10⁻⁶ और यहाँ पे 100 ये 10 गुणा हो जाएगा 1000 का मतलब 10⁻3। इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 3 बचेगा तो XC बराबर हो जाएगा 10⁻3। अच्छा, 10⁻3 का मतलब होता है 1000। तो यहाँ ये भी धारती प्रतिघात है, इसका भी मात्रक क्या होगा, ओम होगा। तो 3 चीज़ें यहाँ पे हमने बता दी। अगला बात करते हैं, इसमें चौथा पूछा जा रहा है प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा बताइए। तो ध्यान देना अगर आरएलसी परिपथ होता है
तो उसके जो परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है जेड का मान, इसका फार्मूला होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से अगर बात करें जेड बराबर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में आर का मान, तो आर का मान प्रतिरोध का मान कितना दिया है, तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान दिया है 2000 ओम, तो यहाँ लिखेंगे 2000 ओम, इसका स्क्वायर फिर प्लस एक्सएल, एक्सएल का मान अभी हमने निकाला है, एक्सएल का मान आ रहा है 4000 माइनस एक्स सी का मान 1000, ठीक है। इन दोनों का घटाने के बाद स्क्वायर करेंगे, तो जेड बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 2000, पहले भी रहने देते हैं इसको, 2000 इसका स्क्वायर करिए प्लस इसमें से घटाएंगे तो आएगा 3000, इसका स्क्वायर करिए, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर 2000 का स्क्वायर करेंगे तो फाइनली आएगा 4 लाख, ठीक है। 6 जीरो लगाइए, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 4 लाख प्लस 3000 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा ये 9 लाख, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए, तो फाइनली आएगा ये, जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 13 लाख, 2 3 4 5 6, तो ये 13 लाख आएगा। अब 13 लाख का वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा 3605.55, 13 लाख का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 3605.55, और ये प्रतिबाधा है, तो प्रतिबाधा का भी मात्रक जो होता है ना, प्रतिबाधा का भी मात्रक जो होता है वो भी ओम होता है, तो जेड का मान आ गया। अब इसमें एक चीज़ और आपसे पूछा जा रहा है, वो है इसमें कह रहा है कि धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र अगर मान लीजिए आरएलसी परिपथ है या एलसीआर परिपथ है, तो कालांतर का सूत्र होता है tan फाई बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से अगर बात करें एक्स एल माइनस एक्स सी, एक्स एल का मान कितना दिया 4000, एक्स सी का मान 1000, घटा देंगे तो आएगा 3000, डायरेक्ट लिख दिया। और आर का मान कितना है, आर का मान प्रतिरोध का मान 2000 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से 3 जीरो कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा tan फाई बराबर 3/2। हमें दरअसल कालांतर यानी फाई का मान बताना है, tan को उधर उठा के भेज देंगे, तो फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/2, तो ये इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करूँगा जितनी भी बातों को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। दरअसल इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें यही आपसे प्रतिबाधा प्रतिघात, प्रेरक प्रतिघात, कालांतर, वर्गमाद, मूलमान, शिखर मान, यही सब आपसे पूछेगा। तो उम्मीद करूँगा यहाँ पे सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो दोस्तों ध्यान देना, ये वाला जो प्रश्न है तो ये हर साल पूछा जाता है और ये 5 नंबर में पूछा जाएगा, और अगर मान लीजिए इसमें और भी चीज़ें पूछ रहा है तो वो 7 नंबर में पूछ ले सकता है। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।